हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 10 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंस थ्योरी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, सारे को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी थ्योरी हम लोग का नहीं छूटेगा, कोई भी पॉइंट हम लोग का नहीं छूटेगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। ठीक है, तो सारा चीज को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये सारा थ्योरी को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, स्थल परिवहन यानी साइड ट्रांसपोर्ट। भारत में मार्गों तथा कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। यानी अगर भारत में देखा जाए तो प्राचीन काल से ही परिवहन के लिए कच्ची सड़क और मार्गों का उपयोग होता रहा है। ठीक है, सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि भारत का जो सड़क जाल है विश्व का कितना सबसे बड़ा सड़क जाल है, तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार इसकी लंबाई जो है लगभग 56 लाख किलोमीटर। कितनी? 56 लाख किलोमीटर वार्षिक रिपोर्ट 2017 और 18 के अनुसार। अभी तो ज्यादा हो गया होगा, यानी हर साल रोड का निर्माण होता है। ये जो वार्षिक रिपोर्ट है कब से कब तक? 2017 और 18 के अनुसार लगभग 56 लाख किलोमीटर कितनी है, मतलब सड़क जाल की लंबाई भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा कि भारत में प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। यानी 85% यात्री सड़क के द्वारा मतलब क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। और 70% जो भार है उनका वहन जो होता है, उनका जो यातायात होता है, यानी 70% भार को, यानी 70% यानी भार की दृष्टि से वस्तु को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वो जो किस माध्यम से? तो यातायात के माध्यम से और परिवहन के माध्यम से लेके जाया जाता है भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे NH1 और NH2 के बारे में। ये सारा चीज आपको याद रखना है। इसमें समझने वाली क्या चीज है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है? NH1 और NH2 के बारे में। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित कर रखने के लिए क्या किए थे? शेरशाह सूरी ने शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। यानी शेरशाह सूरी जो है वो क्या किए थे? वो अपना मतलब हुकूमत को कंट्रोल में रखने के लिए, अपना साम्राज्य को कंट्रोल में रखने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल की जो सोनार घाटी है, मतलब ये अपना बागडोर को अपना कंट्रोल में रखने के लिए ये मतलब क्या किए थे? ये रोड का निर्माण कराए थे, यानी राजमार्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, कोलकाता से पेशावर, यानी कोलकाता से पेशावर अभी जो पाकिस्तान में है हाल में, पेशावर तक जोड़ने वाली इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से पुकारा गया, यानी ग्रैंड ट्रंक नाम से पुनः नामित किया गया था। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। यह 2 खंडों में बटा हुआ है। कहां से कहां तक? 2 खंड में बटा हुआ है। अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है। ठीक है, तो 2 खंड कहां से कहां तक? अमृतसर से कोलकाता, यहाँ दिल्ली यानी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से अमृतसर जो है यहाँ NH1 हो जाएंगे। यानी दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जो ये जो जीटी है, ये जीटी को NH1 नाम दिया गया। और यही जीटी जो स्टार्ट हुआ फिर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, ये जीटी को NH2 कर दिया। ठीक है, तो जीटी सबसे पहले कहाँ? सिंपल सी बात है, जीटी जो स्टार्ट होता है अमृतसर से, यानी अमृतसर से स्टार्ट होता है और ये चलता है कोलकाता तक। ठीक है, यहाँ अमृतसर है और यहाँ है कोलकाता। ठीक है, तो बीच में आपका दिल्ली आ गया, दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली से पहले और अमृतसर के बाद, यानी अमृतसर के बाद और दिल्ली से पहले NH1। ठीक, और उसके बाद अमृतसर दिल्ली के बाद उसके दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NH2। ठीक है, यही बात है, मतलब दो टुकड़ा में, 2 खंड में बांट दिया गया है। NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक, मतलब ये जीटी को बांट दिया गया। ये जीटी किनके द्वारा बनवाए गए थे? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, और ये आपको याद रखना है NH1 और NH2 के बारे में। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, 1943 में नागपुर योजना बनाया गया। यानी 1943 में कब योजना बनाया गया? कौन सा योजना? नागपुर योजना बनाया गया। रजवाड़ों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच अच्छी तालमेल ना होने के कारण, यानी अच्छा संबंध ना होने के कारण यह योजना क्रियान्वित ना हो पाई, ये नहीं हो पाई, मतलब इतना एक्टिव, इतना कार्य नहीं कर पाई ये नागपुर योजना। ठीक है, क्योंकि रजवाड़ जो थे, रजवाड़ मतलब जो था ये अंग्रेज से कुछ अलग ही था। मतलब रजवाड़ जो होते थे अंग्रेज के टाइम में, ये लोगों का मतलब कुछ अलग ही समूह था, ये लोग का डिमांड कुछ अलग ही था। तो ये उस टाइम मतलब थोड़ा पावरफुल होते थे, ज्यादा ताकतवर होते थे रजवाड़ लोग ब्रिटिश शासन की दृष्टि से, यानी अंग्रेजों के सामने। तो
अंग्रेजों के सामने जो होता है, ये अंग्रेज और रजवार के बीच जो है वो अच्छी तालमेल नहीं थी, अच्छा मतलब संबंध नहीं था, जिसके कारण ये जो नागपुर योजना है ये मतलब ज्यादा आगे नहीं चल पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आजादी के बाद, आजादी हासिल करने के बाद भारत में सड़कों की दशा को सुधारने के लिए 20 वर्षीय योजना शुरू की गई। इस कब से शुरू की गई? 20 वर्षीय योजना शुरू की गई 1961 से, यानी 1961 से 20 वर्षीय योजना शुरू की गई। क्यों? क्योंकि भारत में सड़क को यानी सड़क मार्गों को सुधारना था, यानी सड़कों की दशा को, सड़कों का डायरेक्शन को उनको अच्छी मतलब बनाना था, उनका सड़क निर्माण करना या फिर सड़क को अच्छा लेवल पर लेके आना इसका मकसद था। ठीक है, यानी 20 वर्षीय योजना का। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, निर्माण तथा रखरखाव और मरम्मत के उद्देश्य से सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके मकसद से? यानी निर्माण यानी बनाने की दृष्टि से, और उसका सुरक्षा की दृष्टि से, उसका देखरेख की दृष्टि से, और उसका मरम्मत करने की दृष्टि से, इनका उद्देश्य से सड़क को जो बांटा गया है टोटल कितना? 4 वर्ग में बांटा गया। कितना? 4 वर्ग में बांटा गया। पहला जो वर्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH जिसको बोलते हैं, NH1, जैसे कि अभी हम पढ़े NH1 और NH2 के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी कौन सा आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। तो इसका जो निर्माण है केंद्र सरकार करती है, यानी दिल्ली में जो गवर्नमेंट है यानी सेंटर पर जो गवर्नमेंट है वो करती है, NH का निर्माण करती है तथा इसका अनुरक्षण करती है, मतलब इसका देखभाल करती है, इनका ये क्या करती है? मरम्मत करती है। ठीक है, इन सड़कों का प्रयोग या फिर उपयोग राज्य के आंतरिक परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। यानी ये जो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है ये देश के अंदर बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है, यानी बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। और रक्षा की दृष्टि से बॉर्डर पर जो रोड जो होते हैं, बॉर्डर पर जो सामरिक दृष्टि से मतलब रक्षा की दृष्टि से तरह तरह के सैनिक यानी तरह मतलब जो होते हैं सैनिक जो ये किए जाते हैं, अप्लाइड किए जाते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं, यानी सैनिक लोग जो रहते हैं, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो सामरिक क्षेत्र से मतलब सामरिक दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग का रोल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है इसी दृष्टि से बनाए भी जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि यह राजमार्ग राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, NH की बात की जाए तो ये NH क्या करती है? अलग अलग स्टेट को, अलग अलग राज्य के राजधानी को आपस में जोड़ती है, अलग अलग पत्तनों को यानी पोर्ट जिनको बंदरगाह बोलते हैं उनको जोड़ती है, अलग अलग जंक्शनों यानी रेलवे जंक्शन जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है, और अलग अलग नगर जैसे कि नगर कौन कौन सा? कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब को जोड़ने का कार्य करती है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेशनल हाईवे। ठीक है, अब पहला कैटेगरी हम पढ़ लिए, 4 कैटेगरी हमको पढ़ना है। अब दूसरा जो कैटेगरी है राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, दूसरा कैटेगरी है राजमार्ग। ठीक है, ये जो है स्टेट हाईवे जिसको SH बोलते हैं, तो इनका निर्माण कौन करती है? राज्य की सरकार करती है। इनका निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है, मतलब जोड़ने का कार्य करती है। ये NH से जुड़े हुए होते हैं। ये SH जो है ये किससे जुड़े हुए होते हैं? NH से जुड़े हुए रहते हैं, यानी नेशनल हाईवे से जुड़े हुए रहते हैं होते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत देश की कुल लंबाई यानी देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। अगर ये देखा जाए NH को देखा जाए तो ये 2% आता है, यानी अगर देश की कुल सड़क जो है, कुल सड़क की जो लंबाई है तो उसमें से 2% जो है सड़क है, वो टोटल जो लंबाई है 2% वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH की है, और 4% SH की है। ठीक है, ये SH का निर्माण कौन करता है? राष्ट्र की सरकार यानी राज्य की सरकार करती है, इनका अनुरक्षण भी करती है। और ये क्या करता है कि जिला के मुख्यालयों को, जैसे कि राज्य में अलग अलग जिले हैं तो उनके जो हेड ऑफिस हैं, उनके जो मतलब बहुत सारे प्रमुख नगर हैं या फिर प्रमुख शहर जो है उनको जोड़ने का कार्य करती है SH यानी स्टेट हाईवे। और ये लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए देश के अंदर, यानी देश के कुल सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लंबाई का लगभग कितना 4% भाग आता है। यानी अगर बोला जाए टोटल अगर बोले तो ये बोले कि देश में जो टोटल रोड की लंबाई है उसमें से कितना प्रतिशत SH की लंबाई है, तो 4%, 2% आपका NH हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा कैटेगरी है जिला सड़कें। ठीक है, तो ये जो होते हैं जिला सड़कें के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ये क्या करती है कि ये अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को क्या करती है? जिला मुख्यालय ने, जिला ने डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है उसको उससे जोड़ने का कार्य करती है। यह देश की कुल सड़क की लंबाई का 14% भाग है। ठीक है, यानी देश की कुल सड़क की जो लंबाई है अगर उसमें से 14% अगर देखा जाए तो 14% केवल क्या है? सड़क यानी जिला सड़कों की मतलब लंबाई है, यानी जिला सड़क आते हैं। अब चौथा लास्ट पॉइंट है ग्रामीण सड़क। ठीक है, यानी ग्रामीण एरिया में जो गाँव में या फिर देहात में जो सड़क बनते हैं और एक गाँव
गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए जो भी सड़क बनाई जाती है, जो भी सड़कें बनाई जाती है, रोड बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, ग्रामीण सड़कें कहेंगे। तो ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, यानी प्रादेशिक विषमता यानी ग्रामीण सड़कों के घनत्व में कहीं मतलब रोड बना है, कहीं नहीं बना है, कहीं सड़क का निर्माण हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, मतलब प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि यह भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। ये जो है ग्रामीण सड़कें, ये किसकी प्रकृति से, भूभाग की प्रकृति से, कहीं मतलब नदी है तो कहीं पहाड़ है, कहीं मतलब खदान है तो कहीं कुछ है, तो यानी भूभाग की प्रकृति यानी जो पृथ्वी की प्रकृति है उसी से मतलब अफेक्टेड होता है ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, यानी तरह तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र दूसरा ग्रामीण क्षेत्र, इसी तरह से उन लोगों को कनेक्टिंग का काम करता है, यानी कनेक्शन उन लोगों को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ग्रामीण एक ग्रामीण को दूसरे ग्रामीण से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक ग्राम को दूसरे ग्राम से, एक गाँव को दूसरे गाँव से। ठीक है, तथा यह भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 80% भाग है, यानी 80% भाग टोटल क्या है, सड़क की लंबाई जो है 80% वो केवल क्या है, ग्रामीण सड़क है। ठीक है, अब एनएच के बारे में पढ़ ले, एसएच के बारे में पढ़ ले, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, उसके बाद राज्य सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 4 वर्ग है, चारों वर्ग को याद रखना। ये मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2% है टोटल लंबाई का दृष्टि से, ऐसे 4% है, और जो ये आपका लास्ट है तीसरा जो है ये 14% है, यानी जिला सड़कें, और लास्ट जो है ग्रामीण सड़कें ये 80% है। ठीक है, तो अगर आप ये जोड़ेंगे, जोड़ने का कार्य करेंगे, 14 इधर हो गया प्लस 4 कितना हो जाएंगे, देखिए 2% आपका एनएच हो गया, उसके बाद 4% आपका एसएच हो गया, और 14% आपका जिला सड़कें हो गया, और 80% आपका ग्रामीण सड़कें हो गया। इनको अगर टोटल ऐड करेंगे तो आपका 100 निकलेंगे। ठीक है, तो 100% आपका टोटल लंबाई हो गया। ठीक है, यानी परसेंटेज के हिसाब से वहां आपको बता दिया गया, एमसीक्यू पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट बताया जा रहा कि एनएच की लंबाई पूरे देश की सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, लेकिन 2% है, अब ये नहीं कि ये मतलब 2% है तो इसका योगदान कम होगा, लेकिन ये यातायात के 40% भाग का वहन करती है। कम से कम है, रोड की लंबाई कम है दृष्टि से, ठीक है, लेकिन ये यातायात के 40% भाग का वहन करती है। और जो है एनएच के बारे में अगर बात की जाए तो एनएच की लंबाई वर्ष 1951 में 19,700 किलोमीटर थी, जो 2016 में बढ़कर कितना हो गया, एनएच की लंबाई बताई जा रही है ना, अगर 1951 में कितना थी, 19,007 किलोमीटर, जो 2016 में बढ़कर, अभी तो 2021 चल रहा है, फिर 2022 आने वाला है, तो इसके अनुसार नहीं, 2016 के अनुसार 1,01,11 किलोमीटर, कितना 1,01,11 किलोमीटर है, मतलब किसकी लंबाई है, एनएच की लंबाई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा कि 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI जिसको बोलते हैं, एनएच के आगे सिर्फ AI लगा दीजिए, क्या एनएच के आगे सिर्फ AI लगा दीजिए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, इनकी स्थापना कब हुई थी, 1995 को। इसका जो प्रचालन हुआ था क्या करने के लिए, मतलब NHAI का प्रचालन हुआ, इससे एनएच का विकास, रख रखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जो मतलब इनका जो स्थापना किया गया था, सिर्फ एनएच का निर्माण करना है इनको, ये संस्था को यानी NHAI को, और मतलब कहाँ मतलब रोड मतलब टूट फूट हो रहे हैं, कहाँ किनकी मरम्मत करनी है, कौन सा एनएच मतलब ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ है, उसको क्या करना है, उसको पूर्ति करना है, उसको मतलब सही करना है, ये काम किसको सौंप दिया गया, जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई, NHAI को सौंप दी गई। इनकी स्थापना 1995 में, फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए NHAI के 2 प्रमुख योजना, यानी NHAI के जो है बहुत सारे योजना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन 2 प्रमुख प्रोजेक्ट हैं। देखिए पहला जो प्रमुख प्रोजेक्ट है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज, दूसरा है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, तो पहला जो प्रोजेक्ट है यानी पहला जो मेन यानी प्रमुख योजना है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये जो परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर, कितना 5,846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन, कितना 4/6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे सम्मिलित है। ठीक है, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो टोटल लंबाई कितनी है 5,846 किलोमीटर, और ये जो है कितना मतलब 4 लेन यानी 4/6 लेन लंबाई कितनी है इतना, और 4/6 लेन उच्च सघनता के यातायात गलियारे सम्मिलित हैं, जो देश के 4 महानगर हैं। कौन कौन से महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, उसके बाद जोड़ने का काम करती है, मतलब जोड़ने का कार्य करती है, मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज के बनने के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी और यातायात की लागत जो है वह घट जाएगी।
जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत क्या मतलब उद्देश्य रखा गया, ये चारों मतलब जो नगर है, महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना है। ऐसे जोड़ना है, इतना शॉर्ट रास्ता से ये चारों को जोड़ना है कि लागत जो है और समय और दूरी यानी ये कम हो जाए, लागत भी कम हो जाए, पैसा कम लगे, भाड़ा कम लगे, हायर कम लगे, समय भी कम लगे, एक नगर से दूसरे जगह नगर जाने में, और दूरी भी कम हो जाए। ठीक है, दूरी अगर कम हो जाएंगे तो समय और लागत ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये मतलब योजना है पहला योजना। अब देखिए दूसरा योजना जो है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये जो है उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु की कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। ये भी मतलब उद्देश्य है, ये भी मतलब प्रोजेक्ट है, योजना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। ठीक है, ये दूसरा योजना है। और पहला योजना तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हम पढ़ लिए, उसके अंतर्गत क्या है, 4 महानगरों को जोड़ना है। और इसके अंतर्गत क्या है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, पूर्व पश्चिम, पूर्व यानी असम से लेकर गुजरात तक। ठीक है, ये मतलब जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, यानी नाम से ही पता चलता है ये मतलब तमिलनाडु से श्रीनगर के से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ने का कार्य करेगी। तो 4016 किलोमीटर पड़ता है। और पश्चिम यानी पूर्व एवं पश्चिम गलियारे के उद्देश्य जो है असम में सिलचर से लेकर गुजरात की में पोरबंदरगाह को जोड़ने का अगर कार्य करेंगे तो 3640 किलोमीटर लंबे मार्गों को बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है दोनों जो योजना है काफी मतलब महत्वपूर्ण योजना है NHAI का। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही जल्द पूरा हो जाएंगे। अब देखिए अब अगला पॉइंट हमको बताया जरा अन्य सड़कें के बारे में, यानी अलग अलग रोड, यानी 4 कैटेगरी तो हम पढ़ लिए, यानी नेशनल हाईवे के बारे में, SH के बारे में, उसके बाद जो है जिला सड़कों के बारे में, उसके बाद ग्रामीण सड़कों के बारे में। तो अन्य प्रकार के भी रोड होते हैं, अन्य प्रकार के भी सड़क होते हैं, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतरराष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। यानी अन्य सड़कें के अंतर्गत क्या आते हैं, सीमांत सड़कें यानी, और क्या आते हैं, अंतरराष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। मई 1960 में सीमांत सड़क संगठन BRO जिसको बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। कब, मई 1960 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, आपको पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि BRO का जो गठन हुआ था, यानी सीमा सड़क का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1960 में। और ये जो BRO का फुल फॉर्म है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। BRO ने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह यानी लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाई, और जो है समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अन्य सड़कों की अगर बात की जाए। ठीक है, BRO की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि उनको मतलब क्या करना, पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को जो है मनाली तथा लेह को जोड़ने वाली सड़कें बनाई, मतलब ये भी क्या है, सड़क बनाने की एक तरह से संस्था है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है, BRO सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने और अनुरक्षण के साथ साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। ठीक है, यानी अगर बहुत सारे रोड हैं कश्मीर में, जो है बहुत सारे रोड ऐसे हैं NH जो हैं, यानी वो क्या होते हैं, बर्फ से मतलब ढक जाते हैं, पूरा तरह से बर्फ से रास्ता जाम हो जाता है। तो वो उनको हटाने का जो जिम्मेदारी है, उनका जो हटाने का कार्य है वो किनका है, BRO का है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इनके कार्य क्षेत्र बहुत बड़े हैं, यानी सामरिक दृष्टि से संवेदनशील, जैसे कि बॉर्डर लाइन हो गया, पाकिस्तान से सटे बॉर्डर लाइन हो गया, चाइना से सटे बॉर्डर लाइन हो गया, कश्मीर यानी लद्दाख से सटे बॉर्डर लाइन हो गया। ये सब क्या है, संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें ज्यादा एक्टिव रहने पड़ते हैं फोर्स को, मिलिट्री को। तो वहां क्या करते हैं, सड़कों का निर्माण करने का कार्य करते हैं BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार, ये महात्मा गांधी एक बात कहते रेल परिवहन के बारे में कि भारत ने यानी भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति यानी अलग अलग संस्कृति के लोगों को एक साथ, विविध का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी यानी अलग अलग। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यानी भारत के आजादी के लिए मतलब बहुत बड़े योगदान दिए। ठीक है, भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो ये किनके द्वारा कहे गए हैं,
महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए हैं उन्हीं के अनुसार। ठीक है, भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई और मुंबई अभी क्या है, अभी बम्बई, अभी क्या है मुंबई, हाल ही में अभी वर्तमान क्या है मुंबई, और बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, कितना 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे 31 मार्च 2015 तक भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितना हो जाएगी, लगभग 66,000 कितना है 66,336 किलोमीटर है, कितना, यानी 31 मार्च 2015 तक देखा जाए तो ये जो टोटल लंबाई है रेल जाल की, अगर लंबाई है तो कितना है 66,030 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में हम पढ़ लिए। अगला पॉइंट बताया जा रहा कि रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया। भारतीय रेल को कितने वर्गों में, पटरी की जो चौड़ाई होती है, ये पटरी है, ये पटरी के बीच की कितनी चौड़ाई है, कितना मतलब डिस्टेंस में है, इसी के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। पहला जो वर्ग है वो है बड़ी लाइन, जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। तो ब्रॉड गेज की जो होता है, इसकी पटरियों के बीच की दूरी, ये 2 पटरी है तो इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इनके बीच की दूरी कितना है 1.616, ठीक है, यानी मीटर होती है, यानी ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन की। तथा 2016 में बड़ी लाइन कितना थी 60,510, कितना 60,510 किलोमीटर थी। ठीक है, 60,510 किलोमीटर 2016 में थी इनकी मतलब लंबाई। ठीक है, और ये जो क्या है बड़ी लाइन क्या है 1.616 मतलब क्या है मीटर दूरी है, दोनों पटरी के बीच की दूरी है। ठीक है, इनको ये क्या हो जाएंगे बड़ी लाइन ब्रॉड गेज हो जाएंगे। 3 कैटेगरी में बांटा गया, पहला कैटेगरी हम पढ़ लिए। दूसरा जो है मीटर गेज, यानी 2 पटरी के बीच की अगर दूरी अगर 1 मीटर है तो उसको क्या कहेंगे मीटर गेज कहेंगे, यानी 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है तथा इसकी कुल लंबाई 2016 में 3880 किलोमीटर थी, कितना मीटर गेज की 3880 किलोमीटर थी। तीसरा जो है यानी ये अगला क्या बताया जा रहा है कि 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर होती है तो उसे छोटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी लाइन कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट हमको बताया जा रहा है। ठीक है, यानी तीसरा पॉइंट ये नंबरिंग 3 होगा। तो छोटी लाइन कहते हैं ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, इसको क्या कहेंगे नैरो गेज कहेंगे, नहीं छोटी लाइन कहेंगे। ठीक है, इसकी कुल लंबाई देश में 2016 में 2297 किलोमीटर थी। यह पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा मतलब ब्रॉड नहीं होते, पर्वतीय क्षेत्र में पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो ये जो नैरो गेज है छोटी मतलब छोटी लाइन जो है नैरो गेज, इसकी टोटल लंबाई कितनी थी 2016 में 2297 में, और 2297 थी किलोमीटर, 2297 किलोमीटर थी, और इनके बीच की दूरी 0.762 या फिर 0.610 ठीक है मीटर होती है। और ये जो है भारतीय रेलवे ने मीटर गेज तथा नैरो गेज को ब्रॉड करने के लिए यानी ब्रॉड गेज में बदलने के लिए नैरो गेज और किसको नैरो गेज मीटर गेज और नैरो गेज को किस में बदलना है ब्रॉड गेज में बदलना है भारतीय रेलवे को। ठीक है, तो बदलने का काम शुरू किया गया है। ठीक है, ये 3 गेज पर लिए बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा नैरो गेज, जिसको क्या बोलते हैं छोटी लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट पर लिए मतलब 3 कैटेगरी हम पर लिए, 3 वर्ग पर लिए भारतीय रेलवे के। किसके आधार पर बांटा गया था, यानी रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, अब अगला देखेंगे लंबाई। अगर बोला जाए तो लंबाई कहां तक है, उनका कोई लिमिटेड होता है। अब कहां से कौन सा शहर जाएंगे उनका तो कोई लिमिट ही नहीं है, लंबाई तो मतलब कभी चलते ही रहना पड़ेगा, चौड़ाई के आधार पर बांटा गया। अब देखिए भारतीय रेलवे को 16 मंडलों में बांटा गया है। यहां से आप थोड़ा ध्यान देंगे, भारतीय जो रेलवे है टोटल कितना 16 मंडलों में 16 जोनों में बांटा गया है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, तो कितना 16 जोनों में बांटा गया। तो पहला जोन टोटल हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 16 जोन को पढ़ेंगे और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे, आपको पूछने जाने के चांस है। ठीक है, तो वेस्ट सेंट्रल ये जो मंडल है रेल मंडल, इसका मुख्यालय कहां है जबलपुर में, और वेस्टर्न का जो रेल मंडल है इसका मुख्यालय कहां है मुंबई में, यानी चर्च गेट के सामने, यानी चर्च गेट जहां है मुंबई में। साउथ वेस्टर्न का इसका मुख्यालय हुबली में है, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर में, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता में, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में, सदर्न का चेन्नई में। ठीक है, ये मतलब ये सब क्या है रेल मंडल है, मतलब कितना जोन में बांटा गया, कितना मंडलों में भारतीय रेल को बांटा गया 16 मंडलों में 16 जोन में बांटा गया। तो प्रत्येक मंडल के हम क्या पढ़ रहे हैं ऑफिस पढ़ रहे हैं, यानी प्रत्येक मंडल का नाम पढ़ रहे हैं और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी ये चीज हमको याद रखना है। साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, सदर्न का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है चेन्नई में है, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर में है इसका हेडक्वार्टर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इनका हेडक्वार्टर मालीगांव यानी गुवाहाटी में है, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर का इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हो गया नॉर्थ सेंट्रल इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, उसके बाद नादर्न इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ईस्ट कोस्ट इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, और ईस्ट सेंट्रल इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है,
उसके बाद ईस्टर्न इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, मुख्यालय कोलकाता में है। और 16वां जो है वह सेंट्रल यानी मुंबई CST में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई CST में है। ठीक है, तो ये 16 मतलब क्या है? मंडल है, मतलब 16 मंडलों में भारतीय रेलवे को कितने मंडलों में? 16 मंडलों में बांटा गया। ये हम पढ़ लिए, मंडल पढ़ लिए इधर, और इसका हेडक्वार्टर पढ़ लिए। ये आपको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक पढ़े? हेडक्वार्टर तक पढ़े। और 3 आधार पर यानी 3 वर्गों में बांटा गया है भारतीय रेलवे को, उनकी पटरी की चौड़ाई के आधार पर, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, और छोटी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना। देखिए दोनों जो लाइन है, मीटर लाइन और छोटी लाइन, ये नैरो गेज और मीटर गेज जो है इनको ब्रॉड गेज में बदलने का कार्य चल रहा है। और ये छोटी लाइन जो है, नैरो गेज जो है, अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए गए थे। ठीक है, लंबाई कितनी थी 2016 में, वह सारा चीज आपको बता दिया गया। परिवहन क्या है? यानी परिवहन गांधी जी के अनुसार ये रेलवे मतलब क्या है? रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर के खड़ा कर दिया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अच्छा योगदान दिया। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। अन्य सड़कें यानी उसके बाद ये 2 मतलब NHAIA यानी NHAIA का काम क्या है? मतलब NH का निर्माण करना, उसका देखभाल रेख करना। इनका गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। और इनके 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपको बताया गया, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, यह NHAI के 2 प्रोजेक्ट पढ़ लिए, 2 महत्वपूर्ण परियोजना पढ़ लिए। और सड़कों की जो टोटल वर्ग है कितने हैं? मतलब रखाव की दृष्टि से, या फिर मरम्मत की दृष्टि से, या फिर सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, या फिर उनके बनावट की दृष्टि से, टोटल सड़कों को वर्गों में जो बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। NH, SH और DH यानी डिस्ट्रिक्ट क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर जिला सड़कें। उसके बाद हो जाते हैं ग्रामीण सड़कें। चारों कैटेगरी को याद रखना है। NH का परसेंटेज 2 और SH का 4। उसके बाद DH यानी सॉरी डिस्ट्रिक्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट सड़कें, इसका 14। उसके बाद आपका लास्ट में था 80 यानी ग्रामीण सड़कों का, इसका परसेंटेज के हिसाब से बांटा गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़े थे NH1 और NH2 के बारे में। इनका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, यानी GT का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था अपने साम्राज्य को कंट्रोल में रखने के लिए। यही GT अमृतसर से दिल्ली NH1, और यही GT जो है ये 2 टुकड़ा में बट गया है, और अमृतसर से दिल्ली NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2 हो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखने की कोशिश करना है। परिवहन क्या है और स्थल परिवहन क्या है, यह सारा चीज हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो ये जो है पार्ट 1 वीडियो था, यानी ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 10 जिसका नाम है भारतीय परिवहन तथा संचार, इसका पार्ट 1 वीडियो है ये। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पूरा वीडियो का यानी पूरा थ्योरी, ये पूरा चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पूरा जो थ्योरी है सेकंड वीडियो में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम करेंगे पार्ट 2 वीडियो, उसमें भी पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।